ओके, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा चैप्टर रहेगा जादुई पत्थर। तो कैसे हम उस पत्थर से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे वो नॉर्मल पत्थर हमारे लिए एक जादुई पत्थर बन सकता है जिसके थ्रू हम अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम वो सीखेंगे। यस, सब लोग को दिख पा रहा है? ये देखो, ये जादुई पत्थर, ये रखा हुआ है जादुई पत्थर। और देखो यस। बिल्कुल कहां पर रखा हुआ है, बेड की साइड में। है ना, बेड दिख रहा है सबको, यहाँ साइड में ये बेड है। और बेड की साइड में जादुई पत्थर रखा हुआ है, यहाँ अलार्म क्लॉक रखी हुई है, ये जादुई पत्थर रखा हुआ है बिल्कुल बेड की साइड में। तो इसका मतलब हमको अपने जादुई पत्थर को बिल्कुल अपनी बेड की साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि हमें इसको रात को बिल्कुल सोते वक्त यूज करना है, जिस समय आप सोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब आपने कुछ नहीं करना, बस जादुई पत्थर के साथ बातें करनी है और उसके बाद सो जाना है। हम्म। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? यस, कौन पढ़ना चाहेगा आज? कोई नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ लेती हूँ, चलो। ओके, चलिए। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो चार्ल्स डिकेंस, जो बहुत बड़े लेखक थे, वो बोलते हैं कि आपको इस समय कहां विचार करना है? अपनी वर्तमान की नियामतों पर। मतलब जो आज के टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास नियामतें हैं, रहमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आपको अपना ध्यान उस पर करना है जो आपके पास भरपूर है। क्योंकि अभी आपका ध्यान नहीं जा रहा ना, इसलिए आपको लग रहा है लैक है। पर जब आप अपना ध्यान अपनी नियामतों पर लेकर आएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास तो वो बहुत सारी हैं, ढेरों ढेर हैं। और ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो हमारा पास्ट में जा चुका। ठीक है, वो तो जा चुका ना। और हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारा माइंड, मैंने क्या बोला था, कहाँ होता है हमारा माइंड? या तो पास्ट में या फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर तो अभी हुआ नहीं है, उसकी तो हम बस चिंता करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। बट जो पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ खराब हुआ है, तो हमारा माइंड बजाय प्रेजेंट में रहने के, जो चीजें अच्छी चल रही हैं उन पे फोकस ना करके पास्ट में उन चीजों पर जाता है जो हमारे साथ खराब हुई हैं। ठीक है, और जबकि पास्ट में भी बहुत चीजें अच्छी हुई होंगी, बट अच्छी चीजों को माइंड नहीं देखता। माइंड हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण चीजों की तरफ जाता है। तो हमें अब अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमें पास्ट में से उसको प्रेजेंट में लेकर आना है, और प्रेजेंट में भी वहां लेकर आना है जो हमारी लाइफ की नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, अगर आप अपने से छोटे लोगों को देखोगे तो आप पाओगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी नियामतें हैं, बहुत। जब आप बनाने बैठोगे ना, इतनी लंबी लिस्ट बन सकती है, पर हम अभी सोचते नहीं है। और जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे और बार बार फोकस वहां पर लेकर आओगे, तो कानून क्या कहता है, लॉ कहता है, वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। है ना? तो आज आपकी जिंदगी में अगर इतनी नियामतें होंगी, तो आप अपना फोकस जब वहां लेकर आओगे तो आपकी नियामतें बढ़ जाएंगी। है ना? और हमें यही तो चाहिए। हम यही चाहते हैं कि भाई हम खुशी खुशी अपने सपनों को पा पाए। है ना? तो नियामतों को गिनना आपको खुशी देता है। ठीक है, और खुशी ही बहुत वो चुंबक है। खुशी की फीलिंग ही वो चुंबक है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी नियामतों को गिनना है। मैम, मैं रीड करूं? मैंने लेट ज्वाइन करा है हाँ जी, अभी। करिए। ओके। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए।
जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ली ब्रोकर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हम्म। तो अब जो ली ब्रोअर है ना, ली ब्रोअर, अगर आपने सीक्रेट मूवी देख ली है, उसमें ली ब्रोअर ने अपनी अपनी खुद अपने मुंह से ये कहानी बताई है, और रियल स्टोरी थी कि क्या हुआ था। उन्होंने ना एक बार ऐसे ही चलते हुए ना कोई पत्थर उठा लिया और अपनी पॉकेट में डाल लिया, छोटा सा पत्थर था, ठीक है। और फिर वो क्या करते थे, वो हर रोज उस पत्थर को अपने साथ कैरी करते थे, जहां जाते थे वो पत्थर साथ में जाता था। और जो भी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चीज होता था, वो उस पत्थर को पकड़ के और बस उसको बता देते थे, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो ऐसे करते रहते थे, करते रहते थे। एक दिन उनका कोई फ्रेंड आया हुआ था और उनकी जेब से वो पत्थर गिर गया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि भाई क्या है ये पत्थर, क्या है? तो बोले ये ना जादुई पत्थर है। तो बोले जादुई पत्थर है? कहते हाँ, इससे ना मेरे सब काम बन जाते हैं, सब काम मेरे अच्छे होते हैं, तो ये मेरा जादुई पत्थर है। तो बोले ठीक है। वो फ्रेंड चला गया। कुछ महीनों बाद उस फ्रेंड ने उनको मेल किया कि मेरे बेटे की ना तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर्स ने ना जवाब ही दे दिया है, तो क्या तुम अपना जादुई पत्थर मेरे को भेज सकते हो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो वो अपना जादुई पत्थर अपने फ्रेंड को भेज देते हैं। थोड़े टाइम बाद उनकी फ्रेंड की मेल आती है अगेन, दोबारा से। जहां उनके बेटे की तबीयत इतनी खराब थी, उन्होंने दोबारा मेल की और वो बोला कि मेरा बेटा ना अब बिल्कुल ठीक हो गया है, और क्या आप हमारे लिए और जादुई पत्थर भेज सकते हो जिससे कि हम और लोगों की भी मदद कर पाए, उनको भी सेल कर पाए? तो बोलते ठीक है, मैं तो भेज दूंगा। फिर वो जाते हैं नदी किनारे से और बहुत सारे पत्थर ढूंढ के लाते हैं, और फिर वो अपने उस फ्रेंड को भेज देते हैं। और वो फ्रेंड फिर आगे उन पत्थरों को सेल कर देता है उन लोगों को जिनको जरूरत होती है, और जो जो भी वो पत्थर यूज करता है उनके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्यों वो पत्थर जादुई पत्थर बना? क्योंकि देखो, पत्थर क्या है? अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी से आया ना अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट के साथ हमारे बिलीव्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम जैसे आप हम मूर्तियों को पूजते हैं, भगवानों की मूर्तियां हम पूजते हैं, हमारे बिलीफ है भाई ये भगवान है, ठीक है। तो मूर्तियां किससे बनती हैं? पत्थर से, अर्थ एलिमेंट, है ना। और अर्थ एलिमेंट धरती को हम माँ का भी दर्जा देते हैं, ठीक है। तो एक माँ अपने बच्चे का हमेशा अच्छा ही चाहेगी, कुछ बुरा तो नहीं चाहेगी, ठीक है। तो आज तक हमारे दिमाग में बहुत सारे बिलीव्स बने हुए हैं, ठीक है। हमने कभी बचपन से कोई बात सुनी, किसी ने हमें कोई बात कह दी, तो वो हमारे दिमाग के ना बिलीव्स हैं। उन बिलीव्स को बदलने के लिए हमें नई लकीरें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, पुरानी लकीरों को फेड करने के लिए। तो ये नई लकीरें अब हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने पत्थर के साथ नई लकीरें ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम ये करना शुरू करेंगे तो वो पत्थर आपके जीवन में चमत्कार लाने शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। वह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने, तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें।
यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ, तो देखा अभी हमने फोटो में दिखाया था ना कि उन्होंने बिल्कुल बेड साइड पर अलार्म घड़ी के साथ में पत्थर को रखा हुआ है, जिससे कि आपको याद रहे। क्योंकि ये एक्टिविटी अब ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हर रोज करनी है, बिना मिस किए सोते समय आपको ये एक्टिविटी जरूर करनी है। क्यों करनी है उसका लॉजिक अभी बताऊंगी किस लिए करना है। हम्म। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले हम्म। 26 अब एक सेकेंड, देखो अब क्या करना है। रात को जब आप सब काम खत्म कर चुके हो, अब आपके पास कोई काम नहीं है, अब आपने सिर्फ सोना है, ठीक है। उस समय पर आपको इसको करना है। ये नहीं कि जादुई पत्थर कर लिया फिर उठ के चले गए, ओहो दूध रखना तो रह गया फ्रिज में, और दूध तो रखा हूं सब्जी तो भारी रह गई। नो, जब आप सब काम कर चुके और अब आपने बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना, ना किसी से कोई बात करनी, कुछ नहीं करना, आपने बस उस समय पर इसको यूज करना है। इस जादुई पत्थर को आपने हाथ में लेना है, ठीक है। आंखें बंद करनी है, पूरे दिन को छानना है, सुबह से लेके रात तक क्या हुआ आपके दिन में। और उसमें से जो जो चीजें, जैसे आप सुबह से स्टार्ट हुए, क्या हुआ सुबह, मैंने ये करा ये करा ये करा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और जो जो चीजें अच्छी होती गई, देखते गए देखते गए देखते गए, सारी अच्छी चीजें देख ली दिन भर की। तो कहते हैं ना, फूल और कांटे, फूल के साथ कांटे भी होते हैं, तो हमें कांटों को नहीं देखना, कांटों को छोड़ देना है, सिर्फ फूल। क्या क्या अच्छा हुआ आज के दिन में, क्या क्या अच्छा हुआ, ठीक है। और अच्छा क्या, छोटी छोटी चीजें भी, जैसे कि मान लो आपकी मेड आ गई, वो भी अच्छा हुआ, ठीक है। आप सुबह टाइम से उठ पाए, वो भी अच्छा हुआ। आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली, वो भी अच्छा हुआ। आपने हेल्दी फूड खाया, वो भी अच्छा हुआ। आपके बच्चे कहीं गए थे, सेफली वापस आ गए घर, वो भी अच्छा हुआ। आपके हस्बैंड गए थे, सेफली वापस आ गए घर, वो भी अच्छा हुआ। तो जो अच्छा हुआ, उसको पूरे को छानना है, पूरे दिन के इवेंट्स को याद करना है। उसके बाद उन सारे इवेंट्स में से जो सबसे बेस्ट हुआ, जो आपको लगा कि आज के दिन में ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया इसको, ये तो हुआ मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। उसको याद करके आपने 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई शब्द क्यों, क्योंकि जादू होने से पहले हम इस शब्द को यूज करते हैं। तो 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप चाहें तो अपने इष्ट जिनको भी आप मानते हैं उनको भी साथ में जोड़ सकते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे हनुमान जी, अल्लाह, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता और ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, इसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ठीक है। एंड बस इस फीलिंग के साथ आपको सो जाना है। अगर आप ये करते करते अगर हाथ में पत्थर रह भी जाता है ना, कोई बात नहीं, हाथ में रहने दो, सो जाओ बस उसके बाद, ठीक है। ये नहीं कि आपने ये करा और एवरीबडी म्यूट प्लीज। हाँ, दे दो थोड़ी जी। उरे ले आओ, कमेंट उरे आओ। एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट। भविका जी आप प्लीज म्यूट कर लिया करो जब चल रहा हो ना। हम्म। ठीक है। तो आपने बस उसको पकड़े पकड़े या साइड में रखा और बस सो गए, ठीक है। अब क्यों, इसका रीजन क्या है। देखो मैंने कल भी बोला था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना 2 टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक तो रात को जब आप बिल्कुल सो रहे हो उस समय, क्योंकि पूरी रात वो तो जाग रहा है, हम सो जाते हैं, सबकॉन्शियस जाग रहा होता है और सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो आपके लास्ट थॉट्स हैं, जो आपके माइंड में लास्ट थॉट्स गए, वो आपने बीज बो दिया, सबकॉन्शियस में बीज डाल दिए। और सबकॉन्शियस उन्हीं को, उन्हीं फीलिंग्स को, वो बीज ही आपके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो आपने बीज डाले, सबकॉन्शियस को क्या मैसेज गया कि आप बहुत खुश हो, आपके आज दिन में ये अच्छा हुआ और इस अच्छे इवेंट के लिए आप खुश हो, तो वो आपके जीवन में और ज्यादा खुशी लेकर आएगा, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, रात को झगड़ा करके सो जाते हैं, आप आपस में लड़े, उसी फीलिंग में सो गए, क्या अट्रैक्ट होगा लाइफ में, और झगड़ा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय आप कम से कम आधा घंटा पहले कोई भी बैड न्यूज,
कोई भी न्यूज, क्योंकि न्यूज में क्या दिखाते हैं, न्यूज में कुछ अच्छा तो दिखाते नहीं, सारा नेगेटिव दिखाते हैं। तो रात के समय आपको कोई न्यूज नहीं देखनी, कोई भी वॉयलेंट मूवी नहीं देखनी। अगर आप मूवी देख भी रहे हो, सॉफ्ट है वो ठीक है, अगर वॉयलेंट है तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले वो फिनिश हो जानी चाहिए। ये नहीं आपने बस मूवी देखी और आप सो गए, तो वही थॉट सबकॉन्शियस उसी। और सबकॉन्शियस ना बहुत भोला होता है, बहुत भोला, उसको ना रियलिटी और फेक उसके बारे में उसको फर्क नहीं पता होता। उसको जो इमेजेस दिखती हैं उसके लिए वो सच हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखते हो जिसमें इमोशनल सीन आता है, और आपको रोना आ जाता है। क्यों आता है रोना? आपको तो पता है कि भाई वो मूवी है, उसमें रोल प्ले हो रहा है, क्यों आता है फिर रोना? अब कितनी मूवीज है, जैसे हम साथ साथ है मूवी, ठीक है, मैं कितनी बार देख चुकी, बट आज भी अगर मैं देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। क्यों? भाई मेरे को पता है ये मूवी है, इसमें एक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, और कितनी बार मैं पहले देख भी चुकी हूं, फिर भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इमेजेस को समझता है। उसको जो इमेज दिख रही है सामने, वो उसको सच मान लेता है। वो आपको उस जगह पे रखता है, वो लगता है हम ही के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमको रोना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको रियलिटी और फेक के में डिफरेंस नहीं पता। उसको जो सामने दिख रहा है उसके लिए वो सच है। ठीक है, तो अब हम रात के समय अपने सबकॉन्शियस को इमेजेस क्या दिखा रहे हैं? हम इमेजेस दिखा रहे हैं जो हमारे साथ पूरे दिन में अच्छा हुआ, हम सारी वो इमेजेस दिखा रहे हैं। और जो बेस्ट हुआ उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस को फीडिंग मिल गई, बीज डल गए, फीडिंग मिल गई। ये ही फीडिंग आपके सपनों को आपके पास लेकर आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रात के समय जादुई पत्थर, बीज डाल दिए। सुबह के समय जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो हम उन बीजों को सींच देते हैं, क्योंकि हमने बोला दो समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एक तो रात को सोते समय और सुबह जब आप उठते हैं उस समय। और हम उन दोनों टाइमों में क्या कर रहे हैं? अच्छा, भाई रात को हम अपने पूरे दिन को खंगाल रहे हैं, अच्छे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। सुबह के समय जो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, नियामतें हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस दोनों टाइम्स पे हम यूज कर रहे हैं सबकॉन्शियस की पावर को। एंड जब हम सुबह के समय अपनी ब्लेसिंग करते हैं तो वो आपके पूरे दिन को सेट कर देता है। एक होता है ना कि जैसे दिन की शुरुआत करो उसी एनर्जी से आपका दिन बीतता है। कितनी बार होता है ना कि हम सुबह के समय अगर गुस्से में होते हैं तो पूरा दिन हम वही चीजें ट्रैक करते हैं जिसमें हम और गुस्से में हों। किसी दिन हम लेट हो गए उठने में, हम हड़बड़ाहट में उठते हैं, ओह बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, ये रह गया वो रह गया, और उस दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जाता है। क्यों? क्योंकि आप ही की एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है चीजों को। तो सुबह के समय जब आप एक अच्छी एनर्जी में आ जाते हो, जब आप खुशी की फीलिंग में आ जाते हो, तो वो पूरा दिन आपकी एनर्जी उस तरह की रहती है, उसी तरह के इवेंट्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, हाँ, और हम क्या करते हैं इससे, एक एक दिन बेटर होता जाता है। ठीक है ना, एक दिन अच्छा हुआ, धीरे धीरे एक एक हफ्ता अच्छा हुआ, धीरे धीरे एक महीना अच्छा हुआ, धीरे धीरे एक साल अच्छा हुआ, और धीरे धीरे ऐसे हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि इनको अगर आपने रेगुलर बेसिस पे कर लिया तो आपकी लाइफ बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से बदल सकती है। ठीक है, तो वेरी पावरफुल एक्सरसाइजेस, बोथ आर वेरी पावरफुल। तो इनको आपने करना है। स्टार्ट करूं आगे? अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ-साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे।
अपनी तो नियामतें अब, जिन हाँ, अब एक सेकंड, अब क्या होगा ना, जैसे हम रात को ये एक्टिविटी करेंगे, तो जब हम पूरे दिन को स्कैन कर रहे होंगे, तो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी जो हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करते हुए यू विल रियलाइज कि आज के दिन में मेरे साथ वाकई कई चीजें अच्छी हुई हैं जो हम पहले कभी रियलाइज ही नहीं करते। और जम फिर चुकी हम है, उस खोल के देखो, जम चुकी है। एवरीबडी म्यूट। और फिर हम उस कृतज्ञता की फीलिंग के साथ ही सोएंगे। और हर सुबह हम क्योंकि जिस फीलिंग के साथ आप सोते हो, सबकॉन्शियस उस पर काम करता है, और सुबह आप उसी फीलिंग के साथ उठोगे। आपने कभी महसूस किया रात को आप चिड़चिड़े मूड में सोए हो, गुस्से के मूड में सोए हो, तो सुबह आप उठते हो तो आपका मूड कैसा होता है ना। और यहां पर हम हर रोज कृतज्ञता की फीलिंग के साथ सोएंगे, तो जब आप सुबह उठोगे तो यू विल बी ग्रेटफुल। आप अपनी, आपको सांस आ रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल कि चलो मैं जिंदा हूं, आई एम अलाइव, है ना। आज नया दिन मेरे जीवन में आया है, आज का दिन मेरे लिए खुशियों वाला है, मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, जैसे रोज मैं अपने जीवन। और आप एक एक दिन डे बाय डे यू विल सी द डिफरेंस। आप खुद देखोगे कि आपके दिन में अच्छी चीजें ज्यादा होने लगी हैं। और ये कोई और नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी से ही होगा ये, ठीक है। यू ओनली आर क्रिएटिंग, हम बोलते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। और कभी सुना है अहम ब्रह्मास्मि? ब्रह्मा किसको बोलते हैं? क्रिएटर को। तो मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही अपने जीवन की शिल्पकार हूं। तो कैसे? अपनी एनर्जी से, है ना। तो हम यहां पर एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड की, खुशी की, कृतज्ञता की। तो वो ही, आज आप एक छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, कल को यूनिवर्स आपको इतनी ढेर देगा कि आप और ग्रेटफुल होगे, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कानून है, यूनिवर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हम्म। तो जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करेंगे, जो हम मॉर्निंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, और रात के समय जादुई पत्थर का अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने जीवन में और ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। और आज जो आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, वो चीजों की क्वांटिटी आपकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दोनों अभ्यास ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, जो आपके जीवन को बिल्कुल जादुई बना देंगे। बट हम क्योंकि 28 दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे वो आपके जीवन के हर एरिया को कवर करेंगे, आपकी हेल्थ को, आपके रिश्तों को, आपके पैसों को, आपके करियर को, हर चीज को वो कवर करेंगे। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस इन दोनों के साथ, ये तो आपको करनी ही करनी है, इनको किसी भी दिन आपने मिस नहीं करना है। इसके अलावा जो हम हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके जीवन को बिल्कुल बदलने की उनके अंदर बहुत पावर है। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, चुंबकीय, और हम खुद चुंबक हैं, वी आर मैग्नेट। हम जिस एनर्जी में होंगे, हम अपने एनवायरमेंट से वो ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अब अगर हम कृतज्ञता की एनर्जी में हैं, और अभी आप आगे जब बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे चैप्टर वाइज, आप खुद देखेंगे कि एवरी टाइम यू विल बी ग्रेटफुल। क्योंकि अभी तक ना हमने कभी सीखा था, ना हमें किसी ने बताया था, ना हमने हमने किसी ने सिखाया था, तो हमें पता ही नहीं था। जबकि हमारे पास वो चीजें आज भी हैं, पहले भी थी, पर हमें पता ही नहीं था। अब हम जब नोटिस करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि होल डे यू आर इन दैट एनर्जी ओनली। आपको हर चीज में अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और ये जितने भी हमारे लास्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब यही बात शेयर कर सकते हैं। उन्होंने किया है कितनी बार कि मैडम हम तो अब हर चीज में हमें अच्छा ही दिखता है,
हर चीज में हमें अच्छा दिखता है और हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी बदली है। लोग वही हैं, लोग नहीं बदले। आप बदल गए तो आपके अराउंड लोगों का बिहेवियर भी बदल गया। ठीक है, तो वो हम आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे सीखेंगे। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, माय हम्म, प्लेजर। ठीक है। तो कल के लिए आपने क्या करना है, कल जो हमारा प्रैक्टिस होगी, कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हमारा कल का सेशन मॉर्निंग में है, ठीक है। मैंने इन्फॉर्म किया था, ग्रुप में भी डाला था, मॉर्निंग 7 to 8। तो आप लाइव आइए, सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि कल का सेशन रिलेशनशिप्स के बारे में है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप एक ऐसी शिप जो आजकल सबकी डूबी पड़ी है ना। तो हमें उसको बेटर करना है ना, उसको तैराना है। तो इसलिए हमारा कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको ना 3 फोटो इकट्ठी करनी है। 3 कोई भी ऐसे रिश्ते, आपके रिश्ते जो आप चाहते हो कि बेटर हो जाएं। ठीक है, अभी मैं बोलूंगी बहुत डिफिकल्ट रिश्ते मत लेना। ठीक है, आप एक बार उन रिश्तों से शुरू करो जहां पर आज आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन है, बट मैं चाहती हूं कि मेरा इनके साथ रिश्ता अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 3 रिश्ते आपने चूज करने हैं। आपके लव्ड वंस, आप लिस्ट बना लो भाई, आपके लव्ड वन कौन कौन से हैं, उसमें से कोई 3 चुन चुन लो जो आपको लगता है प्रायोरिटी वाइज ये 3 है। अभी के लिए हम उन 3 पे करेंगे, जब आपका उनके साथ अच्छा हो जाएगा आप फिर और लोगों के लिए कर लेना। ठीक है, तो उनकी पिक्चर आपने निकालनी है। उनकी पिक्चर का प्रिंट आउट निकालना है और अपने पास रखना है। ठीक है, आप चाहो उनकी इंडिविजुअल पिक्चर हो सकती है, या अगर आप उस पिक्चर में उनके साथ हो तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश तो करना कि ग्रुप पिक्चर मत लेना, कि भाई ग्रुप है और उसमें वो हैं, ऐसा मत लेना। उनकी या तो इंडिविजुअल या ज्यादा से ज्यादा आप उस पिक्चर में उनके साथ हो। ठीक है, तो ये अपनी, क्योंकि कल असाइनमेंट मिलेगा उसका, तो उसके लिए आपको ये कलेक्ट करनी है बस पिक्चर्स। एंड आज का असाइनमेंट क्या है कि आज से आपने इसको शुरू करना है एवरी डे। रात को सोते समय पत्थर को हाथ में लेना है, और अगर आप कहीं भी ट्रैवल भी करते हो, ठीक है, आप कहो कि मैम हमें तो जाना है 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, आपको ये पत्थर अपने साथ लेकर जाना है। ये नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने छोड़ दिया, नहीं। आप चाहे आज के टाइम में 2 पत्थर बना लो, एक पत्थर को अपनी बेड साइड पे रख दो और एक पत्थर को अपनी ट्रैवलिंग किट में डाल दो, कि जब भी कभी आप ट्रैवल करोगे आप भूलोगे नहीं, आपकी ट्रैवलिंग किट में वो पत्थर आपके साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये एक्टिविटी, जब आप करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे और आपको समझ में आएगा। डोंट टेक इट लाइटली कि क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं, नहीं, इट्स वेरी पावरफुल। आप अपने सबकॉन्शियस को फीड कर रहे हो उस समय, रात के समय, जिस समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप सो जाते हो, उसके बाद सबकॉन्शियस पूरी रात काम करता है आपके उन विचारों पर जो आपके लास्ट थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने पूरे दिन को छानना है, अपनी अच्छी अच्छी चीजें सोचो, आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या, छोटी छोटी भी, छोटी इग्नोर नहीं करना, छोटी छोटी भी कुछ भी अच्छा हुआ उसको चूज, पहले अपना लिस्ट बना लो माइंड में। और ये लिस्ट ना आपको आगे भी एक चैप्टर आएगा उसमें भी काम आएगी। पूरे दिन को छान लो, मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, एंड देन जो बेस्ट हुआ उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड बस इसके साथ आपने सो जाना है। ठीक है,
इजी है। ब्लेसिंग्स कर पाए? ब्लेसिंग्स करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को? हम्म। नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो बस ये दो एक्टिविटीज तो आपने डेली बेसिस पे करनी ही है। उसके अलावा चैप्टर वाइज हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एंड यू विल एंजॉय। आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि भाई ये तो बोझ सा लग रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। जब आप करोगे ना एक्टिविटीज, यू विल एंजॉय। और फिर जब आप इसके चेंजेस, इसके रिजल्ट अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे, तो आपका भरोसा भी बन जाएगा, बिलीफ बन जाएगा। और बिलीफ होता है जो सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है ना? तो अभी तक अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा है, तो जिन लोगों के जीवन में इससे परिवर्तन आया है, आप उनके बिलीफ को उधार पे ले सकते हो। ठीक है? मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉट बेनिफिटेड। लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है, उनकी जिंदगी चेंज हुई है। अगर आप चाहो तो सीक्रेट की वेबसाइट पे जाके स्टोरीज पढ़ सकते हो। वहां पर लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की हुई है। ठीक है? और किसी दिन मैं अपने लास्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाऊंगी, वो भी अपनी लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी जीवन में क्या क्या मैजिक हुए। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? किसी का कोई सवाल है या कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता है कि अभी 3-4 दिन की जर्नी में आपकी एनर्जी में आपको कोई शिफ्ट लग रहा है? मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम अपना वीडियो ऑन करा है। 4 हम्म। 5 दिन से, जिस दिन से स्टार्ट करा था, म्यूट पे वो था, वीडियो भी नहीं था, और जिसमें मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो वेरी गुड। बोलना पसंद है तो बोल। आप एवरी, और तुमने रीडिंग भी बहुत अच्छी करी, क्योंकि पता है थैंक कई बार यू। क्या होता है कि वर्ड्स क्लियर नहीं होते, सुनने वाले उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। तुम्हारी स्पीड भी बिल्कुल परफेक्ट थी और वर्ड्स में भी क्लैरिटी थी। स्टार्टिंग के जब 3 दिन ज्वाइन करा, मैंने कहा वट एवर। डॉली ने मेरे को जबरदस्ती बोल दिया कि कविता को ज्वाइन करके देख, बड़ा अच्छा लगेगा। पर स्टिल, क्योंकि रंजना और एक जो पंजाबी में बात कर रही थी वो जिया, सीमा जी, मतलब उन, सीमा जी। हाँ हाँ। सीमा जी, उनकी हंसी देख के मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, आई कंटिन्यू। हम्म। कल जब सेशन अटेंड करा है, एंड आई वाज हैविंग गूज बम्स कि यार कितना टेक फॉर, मतलब जब आपने बोला कि ब्लेसिंग्स लिखनी है, मैंने कहा क्या लिखूंगी, अच्छा पति, अच्छा बच्चे, अच्छा घर, इसके अलावा क्या। पर जब बताया, और लिटरली अभी भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार हम इन चीजों को कितना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, मुझे तो बोलने का इतना शौक है, स्पीचेस, डिबेट्स, और मतलब वॉइस नहीं होती तो कहाँ से बोल पाते, कहाँ से देख पाते। और पूरा दिन शाम का इतना अच्छा गया था मेरा। और अभी सुबह तक भी, मतलब मॉर्निंग में जैसे ब्लेसिंग लिखी, फिर हमें लंच पे जाना था कजन्स के साथ, पर इट वाज मतलब माइंड ब्लोइंग। वेरी अभी गुड। आज जाना था, उसके बाद भी अपनी सिस्टर के साथ उसकी शॉपिंग पे, पर मैंने कहा नहीं, मेरी क्लास में क्लास नहीं मिस कर सकती बिल्कुल भी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हाँ, टू। उसकी बेटी की फर्स्ट संक्रांति की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा मंडे मैं मॉर्निंग में चल पड़ूंगी, पर आज नहीं, आज किसी हाल में क्लास नहीं छोड़नी मैंने। जब मैम आप मैं भी इस तरह शेयर की, करना चाहती हूँ। हाँ, जब हेलो आप मैम। इस तरह की, एक सेकंड, जब आप इस तरह की डेडिकेशन दिखाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है एवरी टाइम। यूनिवर्स, क्योंकि आप जब देखो, यूनिवर्स क्या चाहता है? यूनिवर्स, हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे फले फूले, खूब अच्छा करें, लाइफ में प्रोग्रेस करें, खुश रहें। ठीक है? तो हम भी बच्चे हैं ना यूनिवर्स के। तो यूनिवर्स भी हमारे लिए यही चाहता है कि हम अच्छा रहें, लाइफ में खुश रहें। तो जब आप उसके लिए कुछ एफर्ट डालते हो ना, सीखने के लिए या कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है। ठीक है? एंड जिस तरह से आपने शेयर किया कि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम किस चीज के लिए लिखें, और वाकई में यही होता है। हम इतनी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब आप 30 डेज के बाद आप सोचोगे ना, रजिस्टर की रजिस्टर भर जाएंगे, रजिस्टर की रजिस्टर भर जाते हैं लिखते हुए, कि मतलब पेपर कम पड़ जाता है। हमारी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो हम सोचते भी नहीं है कभी। और जब आप अपना फोकस वहां पर लेकर आते हो, तो यूनिवर्स बारिश करनी शुरू कर देता है आपके ऊपर और ब्लेसिंग्स की। तो इट इज सो मैजिकल। और सच्ची में जादू की तरह चीजें होती हैं, बिल्कुल जादू की तरह। जो सही जादू गल का है। मतलब क्या? जादू का मतलब जो हमारी सोच के परे है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसी को तो जादू बोलेंगे। अगर हम खुद अपने हिसाब से ही सब सोच लें, तो फिर यूनिवर्स कहेगा तुम ही कर लो फिर। है ना? तो जादू का मतलब तो वही जो हम सोच ही नहीं पा रहे। हमारी तो लिमिटेड सोच है, यूनिवर्स को तो हमसे बहुत ज्यादा कुछ पता है। हम तो अपना छोटा सा दिमाग लेके उसी में वो हो जाते हैं, हमें सब आता है।
सो थैंक यू सो मच पूजा फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी यस। मच। और कौन बोल रहा था? मैम मैं एक हाँ जी। मिनट। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। 3 बिल्कुल ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ बिल्कुल ਵੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ हाँ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करना ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ देखो 2-3 यही ਦਿਨ तो ਤੋਂ। हमारे थैंक हमारे यू। स्क्रिप्चर्स भी तो यही सिखाते हैं, है ना? वाहे गुरु, शुक्राना, वाह वाह, जय जय। हम जो जय जी जयकार करते हैं, हम श्री राम जी की करते हैं, हम बजरंग बली की करते हैं। तो जय जयकार मतलब क्या? हम एप्रिशिएट कर रहे हैं ना। एंड द मोर यू एप्रिशिएट, दैट एप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिस चीज को आप एप्रिशिएट करते हो वो और ज्यादा बढ़ती है आपकी लाइफ में। तो आपके पास चॉइस है, या तो वाह वाह करो या हाय हाय करो, है करो, ठीक है। हाँ जी, वो तो है ही। है ना? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਥੈਂक्स टू ਯੂ ਮੈਡਮ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਇਸ थैंक ਚੀਜ਼ यू सो ਨਾਲ मच। ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੇ। आप ग्रुप में नहीं हो? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा, तो मुझे आप किसके थ्रू आए हो? सीमा जी। सीमा जी? अच्छा, तो मैं सीमा जी को बोलूंगी, वो आपका नंबर शेयर कर देंगी, तो आई ऐड यू। ठीक है जी, उन्होंने कर देना। ओके, हाँ जी। थैंक हाँ यू जी। मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो यस एवरीबडी, अपना असाइनमेंट देखो। असाइनमेंट से ही आपके जीवन में जादू आएगा। ठीक है, यहां पर आकर आप सुन लोगे, चले जाओगे, ठीक है, खुशी महसूस होएगी, चेंजेस भी होंगे जीवन में। बट असली चेंज जो आप जिस पर्पस से यहां पर आए हो ये सेशंस अटेंड करने, क्या किस पर्पस से? अच्छा, सपनों की लिस्ट बनाई सबने अपनी? जी बना हाँ ली ना जी। सब? हाँ, बना तो लीजिए। हम इसी पर्पस से आए हैं कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं। तो ये प्रैक्टिसेस आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में मदद करेगी, जो आप बहुत फास्ट तरीके से वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और जिसने अगर अभी तक अपनी सपनों की लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज अपने सपनों की लिस्ट जरूर बना लें। और कल का दिन संडे है, तो जिसने अभी तक सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो वो कल सीक्रेट मूवी भी जरूर देख लें। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी वो मूवी देख के, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखनी है जी, अजय तो देखनी है। हाँ, तो अभी मैंने क्योंकि देखते हैं। एक हाँ, सेशन मिस करा था, उसमें शायद आपने बताया होगा कि सपनों की लिस्ट बनानी है, तो कैसे, हाँ, मतलब इसी वो जो रिकॉर्डिंग नोटबुक में। देखना, ठीक रिकॉर्डिंग है, देख लेना। रिकॉर्डिंग ठीक है। यूट्यूब पे है ना, तो वो रिकॉर्डिंग देखना, उसमें बिल्कुल डिटेल में है, क्योंकि उसको कैटेगराइज किया गया है कि हेल्थ के एरिया में क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स में ओके, क्या चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीजों में क्या चाहिए। तो वो उससे ना आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से बनानी है। ओके। यस रूपा। हेलो। या मेरा बस आफ्टर दिस सेशंस मेरी बेटी के साथ ही बहुत सारा एक्सचेंज करती रहती हूँ। तो मैं उसको बता रही थी कि थैंकफुल बोलना, अप्रिशिएट करना कितना अच्छा लगता है। सो यू शुड बी थैंकिंग टू एवरीबडी। तो उसने ओके ठीक है, सो व्हाट इज द अच्छा क्या है, मतलब आई से थैंक यू, बट आई टोल्ड दैट द मोर यू बी अप्रिशिएट, द मोर यू थैंक, so God will keep adding bonus to you. So यस, then you will have lot of I mean your wishes will come true. That is how all the wishes will get fulfilled. तो मैं ऐसे ही बोल रही थी उसको। तो आफ्टर दैट मतलब इट इज वेरी इनोसेंट, वेरी क्यूट सा था। सो वो बोलती है कि टेलिंग दैट मुझे थोड़ा काम दे दो मम्मा, मुझे थोड़ा काम दे दो, ये करके आऊं क्या, वो करके आऊं क्या। उसको काम से मतलब नहीं है, थैंक यू हाँ, कलेक्ट थैंक करना यू। है अभी उसको। हाँ। चलो, अच्छी बात है ना, वो कलेक्शन देखो। थैंक यू हम क्या बोल रहे हैं? थैंक यू इज ए करेंसी, इट इज अ करेंसी। ठीक है, तो जितना आप इस करेंसी को कलेक्ट करोगे, ये आपके सपनों को खरीदने की करेंसी है ना? तो जैसे हम अमेजोन पे कोई ऑर्डर देते हैं तो उसके हमें पेमेंट करने के लिए करेंसी चाहिए ना, तो ऐसी इन सपनों को पाने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड की करेंसी कलेक्ट करनी है, राइट? जी सो थैंक यू। या सो क्यूट ऑफ हर्स, एंड आप यू कीप ऑन Yeah. टेलिंग। ठीक है, आज सिखाते, क्योंकि बच्चे अगर इस एज में ही सीख जाएंगे ना ये चीजें, Yes. इट विल हेल्प देम अ लॉट। Yeah, sure.
लास्ट बैच में तो बल्कि मेरे को कितनी सारी मदर्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप प्लीज बच्चों के लिए बैच शुरू कर दो। मैंने कहा अच्छा चलो ओ आई विल वाओ। सी। तो छुट्टियों में देखेंगे, अभी तो नहीं, तो छुट्टियों में देखते हैं, प्लान करेंगे। ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, मनीषा जी हमारे साथ लास्ट बैच में थी, तो मैं चाहूंगी एक बार मनीषा जी अनम्यूट करके बताएं अपना एक्सपीरियंस। मैम मैं जो कल मॉर्निंग में शेयर करूँ इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, आप अभी ट्रैवल कर रहे हो? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कल सुबह हमारा 7 to 8 सेशन है रिलेशनशिप से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर जरूर आपने लाइव आना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग जी जरूर मिलेगी, बट लाइव क्लास की एनर्जी इज डिफरेंट। आपके जो सवाल हैं वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास की एनर्जी हमेशा अलग होती है। मैडम आपने जब बताया था ना आपका इंसुलिन भी था, पहले लगता था डायबिटीज थी, है ना? अपने अपने यस। बारे में बहुत अच्छा बताया था ना। तो अब यस। ठीक हो गया मैडम आपका? अब नहीं लगता हाँ। इंसुलिन? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अच्छा, इंसुलिन वैसे बंद नहीं ना होता किसी का भी जो हो जाता है स्टार्ट वैसे? एक्चुअली मेरा जो इंसुलिन वाला था ना, वो मेरा गेस्टेशनल था, वो मेरा जैसे प्रेगनेंसी में था, ठीक है? बट उसके अच्छा बाद मैंने मेडिसिन खाई हैं, उसके लिए, डायबिटीज के लिए मेडिसिन खाई हैं मैंने बहुत टाइम। बट अब मैं एट प्रेजेंट कोई मेडिसिन नहीं लेती। अच्छा, आपने मैनिफेस्ट किया, हेल्थ मैनिफेस्ट किया, अपने अपने यस। बारे में बताया था ना उस दिन, मैंने बहुत हाँ। अच्छे, मैं बहुत अच्छा मैं लगा। मैं ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगी अपनी बिफोर और अब की, आप ऐसा डिफरेंस मैंने, देख सकते हैं। आपके बच्चे बड़े से बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हाँ, हैं? मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में हैं। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे कह रही थी सीमा जी से, मैं शायद लगता है छोटे छोटे हैं। नहीं नहीं, कॉलेज में है मेरे दोनों बेटे। बहुत अच्छा, टाइट है, ऐसे खोल के हाँ ऐसे जी। कर दो। हाँ जी, श्वेता अपने जी। बारे में मैम, हाँ। मैं क्या अपने बारे में और अच्छी अच्छी बातें कैन आई बताई ऐड? अच्छी लगती हाँ, मैं बताती रहती हूँ सेशंस के दो, दौरान, मैं दे काफी दो। चीजें शेयर करती रहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। है। अच्छा, ओके हाँ जी, मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, श्वेता जी बोलिए। मैम मेरे को एक बात शेयर करनी है आपसे। हाँ जब जी, से मैं बताइए। आपको फोन करा है तब से मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट तो हुआ है कि मैं शॉप पे जाती हूँ तो हम्म। मुझे कॉल आ जाते हैं कि हमें ये वैरायटी चाहिए, हमें आप दे देंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा। अच्छा लगता है कि जब से मैंने ये ब्लेसिंग लिखनी स्टार्ट करी है कि मुझे इतनी मनी चाहिए, मुझे जरूरत है, तो हम्म। कस्टमर मेरे पास आके अपने आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और आपने लास्ट टाइम जबकि आप इसी चीज को लेके वरिड थे कि मेरे कस्टमर्स नहीं आते हैं, मेरे को टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, आपने लास्ट टाइम यही चीजें बोली थी ना? और मैंने आपको यही बोला था बोली थी आप मैम। सिर्फ अपने उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखते रहो, लिखते रहो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। और आज आप खुद ही शेयर कर रहे हो। सो यस वेरी मैम, गुड, एंड लॉट्स एंड मेरी तो लॉट्स ऑफ बहुत ब्लेसिंग्स टू यू इम्प्रूवमेंट है। श्वेता जी। मैं आपका थैंक यू बिजनेस मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा चले, आपकी शॉप से आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले, खूब आपकी बरकत हो आपकी दुकान से। लॉट्स एंड लॉट्स थैंक ऑफ यू मैम। ब्लेसिंग्स टू यू। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी, बोलो। पूछूं? हाँ जी, मैम बिल्कुल। मेरे फादर इन लॉ, मतलब मैं फादर इन लॉ के साथ रहती हूँ हाँ और जी। मेरा छोटा बेटा है, वो हम साथ में रहते हैं। ठीक है। लेकिन पता नहीं कुछ चीजों से ना इशू है या हम्म। एज फैक्टर है, वो हम्म। मतलब मेरे से ना गुस्सा ही रहते हैं। आपसे गुस्सा रहते हैं? अच्छा। मैंने ठीक है। ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड भी लिखा है, हाँ, तो लेकिन कल, मुझे ना। कल का चैप्टर है ना हमारा, कल का चैप्टर उसी से रिलेटेड है ना? तो कल अच्छा, का चैप्टर की जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो आपने करनी है। ठीक है मैम। हम्म। कल जरूर थैंक यू। आइएगा आप। हाँ, ओके मैम, ओके, थैंक यू। यस रंजना। थैंक यू। Am I audible? यस यस यस। Am I audible? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल। भाविका जी को मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। उन्होंने कविता को पूछा कि आपका इंसुलिन इंसुलिन तो वैसे नहीं जाता है, ऐसा उनका बिलीफ है। ये ज्यादातर जनता का बिलीफ होता है, और बिलीफ तो कविता ने ऐसे नहीं रखी है, इसीलिए इनकी जिंदगी से जेस्टेशनल हो या नॉन जेस्टेशनल हो, वैसे उन्होंने अपना थायराइड भी हील किया हुआ है। तो बिलीफ के हिसाब से ही अपना जो भी
एलिमेंट्स है वो क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल कैंसर तक की क्योर हो हाँ सकता है, ये डायबिटीज और ये थायराइड क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं क्योर हो सकते। मैंने खुद भी क्योर किया है अपना थायराइड। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट इज ऑल अबाउट योर बिलीव्स। जैसे हमने सीक्रेट मूवी में भी आपने देखा है, उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था एंड डॉक्टर्स ने बोल दिया था आपके पास समय ज्यादा नहीं है, बट उसने डॉक्टर्स की बात को नहीं माना। वो बिलीफ उसने अपने अंदर नहीं आने दिया। उसने बोला मैं ठीक होकर दिखाऊंगी। और वो हर समय क्या बोलती थी? धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे ठीक करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ठीक करने के लिए। और वो सारा दिन में क्या देखती थी? ह्यूमरस पिक्चर्स, फनी फनी जिसमें कि हंसी आए, ऐसी पिक्चर्स देखती थी। तो उससे क्या होता था? वो खुशी की फीलिंग में रहती थी। अदरवाइज अगर वो डॉक्टर की बात मान के बैठ जाती तो वो हर समय स्ट्रेस में रहती कि यार मेरे को तो कैंसर हो गया, मेरे पास तो ज्यादा टाइम ही नहीं है। ठीक है, वो फीलिंग में रहती। उसने उसको नहीं सुना। उसने कहा मुझे ठीक होना है, और उसने पहले ही मान लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूं। वो हर समय उसकी एफर्मेशन चलती थी बैक ऑफ द माइंड, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ठीक करने के लिए, मैं ठीक हो चुकी हूं। और फिर वो दिन भर में ह्यूमरस मूवीज देखती थी, खुश रहती थी, हर समय खुशी की फीलिंग में। और आपकी खुशी की फीलिंग के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके सेल्स को बदल सकती है, आपके सेल्स पे काम करती है। और हमारे सेल्स आपको पता होगा हर 3 महीने में रिन्यू होते हैं, है ना? तो आपके वो सेल्स रिन्यू हो जाते हैं, और आप जब अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हो तो वो आपके सेल पे काम करती है, और वो आपकी एक्सटर्नल बॉडी में भी दिखती है और इंटरनल बॉडी में भी दिखती है, और आपके अराउंड भी दिखती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। एंड बिलीव्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमने किसी से कुछ सुन लिया, हमने हमने बचपन से कोई बात सुन ली, वो हमारे दिमाग में बैठ गई, वो हमारा बिलीफ बन गया। जैसे हमने बचपन से सुना कि भाई बिल्ली आगे से गुजर जाती है तो दिन मतलब मनहूस है, वो तो हमारा दिन खराब जाएगा, क्योंकि हमने सुन लिया ना, बचपन से सुना है, कितनी बार सुना है, तो वो हमारा बिलीफ बैठ गया। अब क्या होगा कि बिल्ली आगे से जाएगी तो वो खराब ही होएगा, क्योंकि बिलीफ ऑलवेज विन, ऑलवेज विन। तो जो भी आप एक अपने और जीवन में चीज, चाहते हो उसका बिलीफ बना लो कि वो मेरे को मिल चुका है, वो मुझे मिलके रहेगा, अब मैं अपने सपने पाकर रहूंगी। ठीक है, यस। जी। हाँ जी रंजना, क्या बोल रहे थे आप? एक और चीज, आई वुड लव टू से, आई वुड लव टू ऑल्सो शेयर। रंजना तुम्हारा नेटवर्क चला गया। आवाज नहीं सही आ रही। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हम्म। नेटवर्क नहीं है, सम अदर टाइम। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग 7 to 8। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के सपने पूरे हों और आप सब लोग अपने जीवन में खूब सारी खुशियों को अट्रैक्ट करें। लॉट्स ऑफ लव। थैंक थैंक यू यू मैम, मैडम। थैंक थैंक यू यू। ऑल थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग।